There is a languid emerald sea, ठीक है, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो क्या कह रहा है इसमें, ये अमांडा पोयम है, अमांडा, ठीक है, रिटन बाय रॉबिन किलीन. ओके, चलिए, तो क्या कह रहे हैं इसमें, इसमें कह रहा है कि क्या कह रहा है इसमें, हाँ, देयर इज ए लैंग्विड एमराल्ड सी. एमराल्ड मीन्स होता है ग्रीन कलर का, ठीक है, और लैंग्विड मीन्स क्या होता है, आरामदायक. लैंग्विड मीन्स होता है रिलैक्स्ड, आरामदायक, आरामदायक, ठीक है. और एमराल्ड मीन्स होता है हरे रंग का समुद्र, ठीक है. तो वो कह रहा है क्या, यहाँ पे क्या है, एक हरे रंग का आरामदायक समुद्र है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट, जहाँ पे एक सोल मीन्स होता है ओनली, केवल. इनहेबिटेंट मीन्स होता है रहने वाला, निवासी, ठीक है. वो कौन है, मैं ही हूँ. वहाँ पे कौन है, मतलब यहाँ पे एक जो है ऐसा समुद्र है जो रिलैक्स्ड है, लैंग्विड है, हरे रंग का है. और वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहाँ पे मैं अकेला ही निवासी हूँ, मतलब मैं अकेली हूँ, एक जल परी हूँ, ऐसा कह सकते हैं इसमें. अब मरमेड, मरमेड माने होता है जल परी. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जहाँ पे मैं ड्रिफ्टिंग कर रही हूँ. ड्रिफ्टिंग माने इधर उधर घूमना, इधर उधर घूमना, ठीक है. ब्लिसफुली मीन्स होता है आनंद पूर्वक, परम आनंद से. तो यही कह रहा है, यहाँ पे एक ऐसा समुद्र है जो हरे भरे हरे रंग का है, ठीक है, और लैंग्विड है. लैंग्विड मीन्स बताया अभी, आरामदायक समुद्र है. मतलब आरामदायक से मतलब शक्तिहीन कह सकते हैं यहाँ पे, आराम जिसमें कोई पावर नहीं है, ऐसा समुद्र है. और हरे रंग का मतलब यहाँ हीरे पन्ने हैं, ठीक है. और यहाँ मुझ जैसी एक मरमेड है, एक जल परी है, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो परम आनंद के साथ इधर उधर घूमती रहती है. वेयर द सोल इनहेबिटेंट, और वही यानी मैं ही वो अकेली यहाँ पे क्या हूँ, निवासी हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे एक आरामदायक हरे रंग का समुद्र है जहाँ पे एक अकेली निवासी रहती है, और वो मैं हूँ. मैं कौन हूँ, मैं एक मरमेड हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मैं एक ऐसी कन्या हूँ, ठीक है, एक जल परी हूँ. मतलब मैं एक जल परी हूँ जो ब्लिसफुली इधर उधर, मतलब आनंद से जलधारा में इधर उधर तैरती रहती हूँ. ड्रिफ्टिंग माने इधर उधर तैरना, इधर उधर घूमना, राइट. तो चलिए अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. इज़ द सी वायलेंट और पीसफुल, क्या समुद्र वायलेंट है, यानी क्या उस उग्र है, उत्तेजना है उसमें, या वो पीसफुल है, शांत है. तो नहीं है ना, वो बोला लैंग्विड है समुद्र. समुद्र क्या है, लैंग्विड है, ठीक है. तो वो कह रहा है विच वर्ड या विच वर्ड्स टेल यू दिस, कौन सा वर्ड आपको ये बता रहा है. तो हमें लैंग्विड वर्ड ही तो बता रहा है, ठीक है. तो इज़ द सी वायलेंट और पीसफुल, क्या समुद्र वायलेंट है, पीसफुल है. तो हम लिखेंगे नो, ये ऐसे लिखेंगे. द सी ले लिया हमने यहाँ से, फिर इज आ गया. द सी इज़ पीसफुल, पीसफुल है वो, वायलेंट तो है नहीं. द सी इज़ पीसफुल, ठीक है. द सी इज़ पीसफुल, फुल स्टॉप. फिर आगे कह रहा है विच वर्ड या वर्ड्स टेल यू दिस, कौन सा वर्ड आपको ये बताता है. तो हम लिखेंगे क्या, द वर्ड लैंग्वेज, द वर्ड
द वर्ड लैंग्विड, लैंग्विड वर्ड हमको ये बताते, इसको इन्वर्टेड कॉमा में हम बंद कर देंगे। द वर्ड लैंग्विड, ठीक है, टेल का हो जाएगा टेल्स, सिंगुलर है ना ये वर्ड, ये द वर्ड लैंग्विज टेल्स, ये वर्ड सिंगुलर है। द वर्ड लैंग्विज टेल्स अस, ठीक है, टेल्स अस दिस, या हमको कौन बता रहा है? द वर्ड लैंग्विज टेल्स अस दिस, यानी जो वर्ड लैंग्विज है वो हमको ये बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहा है? व्हाट डज द अबव लाइन शो अ फैंटेसी और अ फैक्ट? जो उपयुक्त लाइन है, ये पंक्ति है, क्या ये एक फैंटेसी है? फैंटेसी मतलब कल्पना है, या एक फैक्ट है, एक तथ्य है, सत्य बात है, मतलब क्या एक कल्पना है कि सच बात है इस लाइन में जो कह रहा है, ठीक है। तो ये एक कल्पना है, क्या है? फैंटेसी है, सच बात तो है नहीं कि समुद्र रिलैक्स्ड है, पीसफुल है ना। तो ये कल्पना है, तो हम लिखेंगे इट इज़ अ फैंटेसी, बस। या द अबव लाइन शोज अ फैंटेसी, द अबव लाइन, द ऐसे लिखेंगे, द ये वाला, अबव लाइन तब आएगा शोज अ फैंटेसी, सिंपल। द अबव लाइन, द अबव लाइन shows a fantasy, ठीक है, फैंटेसी SY। उपयुक्त लाइन जो है वो हमें क्या बताती है? एक कल्पना बताती है, फैंटेसी बताती है। CY आएगा फैंटेसी में, CY, ठीक है, CY आना चाहिए। चलिए आगे देखो, व्हाट इज द विश ऑफ द गर्ल? लड़की की विश क्या है, इच्छा क्या है? तो लड़की की इच्छा क्या है? लड़की की इच्छा है मत्स्य कन्या बनने की, मरमेड बनने की है। वो बोले ना, मैं एक मरमेड हूँ, अकेली जल परी जो आनंद से जल धारा में, मुझ जैसी एक अकेली मरमेड जल परी ब्लिसफुली ड्रिफ्टिंग कर रही है, पानी की धारा में तैरती रहती है। तो मतलब वो एक मरमेड बनना चाहती है। व्हाट इज़ द विश ऑफ द गर्ल? लड़की की इच्छा क्या है? तो हम लिखेंगे द विश, यहाँ से ले लेंगे द, THE, द विश ऑफ द गर्ल इज, ठीक है, T कैपिटल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने ये कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे। द विश ऑफ द गर्ल इज, लड़की की इच्छा क्या है? इज, द विश ऑफ द गर्ल इज टू बिकम अ मरमेड, टू बिकम यानी होना या बनना, क्या? अ मरमेड लिखा है ना स्टेंजा में, मरमेड। लड़की की इच्छा क्या है? एक मरमेड बनने की है, ठीक है। द विश ऑफ द गर्ल इज टू बी अ मरमेड या टू बिकम अ मरमेड। और क्या है? मरमेड के बाद आप कॉमा लगाएंगे, और ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इन द पीसफुल सी, ठीक है, पीसफुल एमरल्ड सी, समझ रहे हो ना। द गर्ल्स विश इज टू बी अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, कॉमा, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली इन द लैंग्विड एमरल्ड सी। लैंग्विड माने शांत, ठीक है, एमरल्ड हरे रंग का, एमरल्ड सी, उसमें तैरने की उसकी इच्छा है। बस, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। थोड़ा सा भी समझ में आता है तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है बेटा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आएगा आपको, क्यों नहीं आएगा? अब प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो नहीं आएगा, कुछ भी कर लो आप। विच वर्ड इन द अबव स्टेंजा मीन्स रिलैक्स्ड, ठीक है, रिलैक्स्ड। तो किस वर्ड का मतलब है रिलैक्स्ड, ठीक है। तो आया था ना, लैंग्विड मीन्स होता है रिलैक्स्ड, ठीक है। लैंग्विड इज द वर्ड विच मीन्स रिलैक्स्ड, ठीक है। ये द वर्ड लैंग्विड,
means relaxed. The word languid means relaxed. ठीक है बच्चों, ये है, तो आप इसको कर लेंगे। ठीक है, अमांडा पोएम का ये स्टैंजा था। चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।